अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था अब्बुल हसन असवानी रोड पे कराची पे 2-3 दिन पहले एक वाकया पेश आया, जिसमें एक वालिद ने, जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसका नाम डॉक्टर रफीक है, उसने अपनी जवान 17 साल की बेटी को 7 गोलियां मारी और कत्ल कर दिया। उसकी वजह क्या बनी? अब जब उसने कत्ल कर दिया तो जब उसको पुलिस ने हिरासत में लिया तो जो उसने बयान दिया ना, वो इस माशरे का एक बदनुमा धब्बा है। अब इस कंडीशन में बाप का क्या रिएक्शन होता, बाप क्या स्टेप लेता, उस कंडीशन को सिर्फ एक बाप ही समझ सकता है, हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। जो अमल उस डॉक्टर रफीक ने किया, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने ये अमल ठीक किया, उसके और भी रास्ते हो सकते थे, और भी कोई वो एक्सट्रीम स्टेप ले सकता था, कोई भी स्टेप हो सकता था जो उसके अख्तियार में होता वो बाप ले सकता था। लेकिन वो इतना फेडअप हुआ या उसको इतना गुस्सा आया और अपनी लाडली बेटी को गोलियां मार दी। अब वो वाकया क्या सुनाता है मैं आपको वो बताता हूँ। वो ये बात सुनाता है, वो कहता है कि अक्सर औकात मुझे फील होता था कि मेरी बेटी किसी के साथ ताल्लुक में है और वो रात को अक्सर घर से जाती है। मैं अमूमन रात को जल्दी सो जाता हूँ, मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ता हूँ उठ के। मैं अक्सर फील करता था कि मेरी बेटी रात को घर नहीं होती। कहता है एक दिन मैं नमाज पढ़ के आया, जब ये जिस दिन का वाकया, कहता मैं उस दिन नमाज पढ़ के आया, मैंने अपनी बच्चों का दरवाजा लॉक किया कि वो भी नमाज पढ़ लें। कहता मैंने दरवाजा लॉक किया, मेरी छोटी बेटी आई दरवाजे पे, उसने दरवाजा खोला तो मैंने बड़ी बेटी का पूछा तो मालूम हुआ कि वो घर में नहीं है। मैं इसी तरह घर से बाहर निकला तो मैंने एक वीगो डाला जो मुकम्मल ब्लैक पेपर, जो आगे पीछे साइडों पे ब्लैक पेपर शीशों पे था, वो खड़ा हुआ था। कहता मुझे शक हुआ उस डाले पे, क्योंकि मैं अक्सर उस डाले को अपने घर के आगे खड़ा देख चुका था। उसने घर से एक लाइसेंस शुदा पिस्टल पकड़ा, गन पकड़ी और वो उस वीगो डाले के पास चला गया। उसने उसको लॉक करने की कोशिश की, किसी ने आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर जब अंदर बैठे शख्स को फील हुआ कि ये गोली मार देगा या फायर चला देगा, तो उसने दरवाजा खोला तो पता चला उसको कि उसकी बेटी एक लड़के के साथ, जिसका नाम हसन था, वो उसके साथ अंदर मौजूद थी। उसका कहना था कि मैं अपनी बेटी को बहुत दफा रोक चुका था कि इस हसन नाम के लड़के के साथ ताल्लुक ना रखो, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। जब उसने गाड़ी का दरवाजा खोला लड़के ने, हसन ने, तो उसको इतना गुस्सा आया कि उसने लड़का तो मौके पे जान फायर किए, जो उसकी बेटी थी वो शदीद जख्मी हो गई। वो उसको निकाल कर घर ले के आ गया कि उसको लेके जाएगा, ट्रीटमेंट करेगा, चूंकि वो भी उसी वक्त तकरीबन कुछ देर के बाद उसकी बेटी की भी डेथ हो गई। हमारे माशरे की एक कड़वी हकीकत है, हमारे माशरे में ये सब कुछ हो रहा है। मैं इस तरीकेकार को जो डॉक्टर रफीक ने, उसके बाप ने अपनाया, मैं उसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा कि उसने बिल्कुल सही स्टेप लिया, लेकिन सोचने की बात यह है कि एक शरीफ बाप जो 5 वक्त का नमाजी है, शरीफ बाप है, जो इज्जतदार बंदा है, वो इस मरले पे क्या करे। उस वक्त वो तैश में आया, गुस्से में आया, उससे ये हरकत हो गई, उसने उनको मार दिया। लेकिन मैं इसमें उसके वालिदैन की गलती कहूंगा। आप लोग कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि ये अमल उसका ठीक था या गलत था, लेकिन ये हमारे माशरे की एक कड़वी हकीकत है कि वालिदैन की अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन खत्म हो गया। वो अपने बच्चों को खुद इत्मीनान नहीं देते, अपने बच्चों से दोस्ती नहीं करते, अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, अपने बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज नहीं देते, अपने बच्चों से डायलॉग नहीं करते, उनके साथ टच में नहीं रहते। ना ही उनको पता होता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, कहाँ मिल रहा है, किससे मिल रहा है, उसकी एक्टिविटीज क्या है। इसमें कसूर ज्यादा वालिदैन का है। मैं इसमें वालिदैन का कसूर कहूंगा कि इस नेज तक जो बात पहुंचती है वो वालिदैन की वजह से पहुंचती है। जो इस नेज तक बात पहुंचती है वो वालिदैन की गफलत और लापरवाही की वजह से बात पहुंचती है। अब वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों पर गहरी नजर रखें, उनकी एक्टिविटीज पे, उनके मेल मिलाप पर नजर रखें, उनकी कंपनीज पे नजर रखें कि वो किस पर, वो चाहे लड़का है या लड़की है। हमारा माशरा तबाही इस तरह से हुआ है। अब आपने भावलपुर यूनिवर्सिटी का जो वाकया सुना, कौन सी बच्चियां ज्यादा इन्वॉल्व थी? वो इन्वॉल्व थी जो अपने घर से दूर रह रही थी, हॉस्टल्स में, जो अपने वालिदैन से, अपनी फैमिली से दूर रह रही थी, जिन पर एतमाद करके उनके वालिदैन ने उनको पढ़ने भेजा था। ये वही लड़कियां ज्यादा इन्वॉल्व थी। वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों पर नजर रखें, उन पर तवज्जो दें, उनकी तमाम एक्टिविटीज पर, उनके तमाम अमल पर तवज्जो रखें।
اب آپ نے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اللہ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ ہم سب کو بے راہ روی کا شکار ہونے سے بچائے. اللہ ہم سب کامیاب ناصر ہو. خدا حافظ.